जय बाबा। नहीं, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। अभी आवाज नहीं आ रही है। किरण जी एक बार छोड़ के फिर ज्वाइन करना, अगर आवाज में दिक्कत है एक बार अपने सेटिंग चेंज कर लो, कभी आवाज बंद की होगी, म्यूट किया होगा। मला बरोबर जय येतं. बाबा। हाँ प्रतिभा जी जय बाबा। किरण जी एक बार छोड़ के फिर ज्वाइन कर लीजिए तो शायद आपको ठीक आवाज आ जाएगी। अब आ रही क्या? जय बाबा नाखड़े भाऊ। जय बाबा। जय बाबा मेहर प्रभा जी जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। जय बाबा ताई. जय बाबा इंदु दीदी। अच्छा समय हो गया ना? हो. शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर्स ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी सोमवार और मंगलवार मंडे ट्यूसडे दोनों दिन इसी किताब को हम पढ़ते जाएंगे, तो लगातार थोड़ी लिंक बनी रहेगी। पिछले बार हमने देखा था इसमें कि वापस अब जा रहे ये। अब मैंने मेरा चश्मा कहाँ खोया मालूम नहीं। पेज नंबर 223 पर हम रुके थे और पहली ब्लू बस जो थी दिसंबर 1938 में शुरू हुई थी। अब इसके अंत में पहुंच गए, अंतिम चरण पर ये पहुंच गए हैं और अब घर वापसी मेहराबाद जाने की तैयारी शुरू हो गई इनकी इस दिशा में। अब ये अजंता वगैरह हो करके, जैसे कि हमने पिछले बार अजंता की 10 नंबर की गुफा में जो अद्भुत अनुभव सबने एक्सपीरियंस किए वो भी देखे थे। और अब बाबा उनको टोका का आश्रम दिखाने लेके गए और ये जो भिन्न भिन्न जाति धर्म की, जिसमें पारसी, हिंदू, ईरानी, इंग्लिश, इटालियन, रशियन, स्विस, अमेरिकन, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई ऊंचा है, ऐसे विभिन्न आकार के और धर्म पंथ के लोगों का काफिला लेके बाबा वहाँ गए थे। और टोका की नदी में बस फंस गई, फिर वहाँ से वो महिलाएं सारी ऐसी भिन्न आकार की और भिन्न जाति धर्म की पैदल नदी लांग कर, आपने अगर टोका देखा है तो वहाँ से यहाँ नदी लांग कर आना एक दुष्कर कृत्य क्रिया होती थी। जैसे कि गई माई की इसमें भी हम देखते हैं, उन्होंने बताए हैं अपने गुलमाई ने अपने अनुभव कि कैसे वो नदी पार करके जाती थी आती थी। तो ये लोग कैसे फिर नदी से बस को निकाला, यहाँ हम पिछले बार रुके थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। By 8 the women had reboarded the bus। तो बस फंस गई थी अब किसी प्रकार से। काफ़ी सारे यहाँ बफेलो लिखा है, भैंस को वगैरह ला करके बस को बाहर निकाला है। और 8 बजे ये सभी लोग बस में चढ़ गए and piled back into the fort and were on their way to Lonavala, a refreshing hill station located between Bombay and Pune। तो फिर अपनी कार में बस में बैठ के लोग और बॉम्बे लोनावाला के लिए निकल गए। बट द कार एंड बस अगेन बिकेम सेपरेटेड। जैसे कि अक्सर होता था, ये बस और कार एक दूसरे से बिछुड़ जाते थे, फिर से बिछुड़ गए। एलिजाबेथ पुल्ड ऑफ द रोड वेयर Baba ate his lunch while he waited impatiently for the others to catch up.
तो रास्ता हमेशा जैसे एलिजाबेथ रास्ता भटक गई, तो फिर एक पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा ने लंच किया, अपना दोपहर का भोजन किया, और बड़ी बेसब्री से बाबा बाकी लोगों का, बस के लोगों का इंतज़ार करते रहे। शिरीन माई टुक द अपॉर्चुनिटी टू बाय मैंगोज फॉर एवरीवन। तो शिरीन माई ने रास्ते में सभी के लिए आम खरीदे। An hour and a half passed before the bus appeared. It had been delayed by another flat tire. वापस बस पंक्चर हो गई और इसके लिए 1.5 घंटे से बस देर से पहुंची। Its passengers were treated to Shirin Mai's mangoes before they continued on to a dark bungalow in Ghodh Nadi, where they arrived at noon, just in time to be served their lunch by Baba. तो बस पंक्चर हो गई, लेकिन माता जी बाबा की थी। शिरीन माई ने तुरंत जाके आम खरीदे, सबको आम दिए जब तक कि बस का पंक्चर निकल जाए। और फिर वहाँ पर घोड़ नदी हमको क्रॉस करनी पड़ती है सुपा के पहले। तो सुपा का जो बंगला है, जो सुनील मांडरे जो है अहमदनगर के, तो अक्सर उन्होंने उसको खोज के रखा है, उसकी फ़ोटो भी भेज दी थी, वहाँ लेके भी जाते हैं वो ग्रुप को। तो उस डाक बंगले में ये पहुँच गए और बराबर लंच के पहले बस के लोग भी वहाँ पहुँच गए। They rested until 3 when Baba surprised them with pan and jalebis to accompany their tea, telling them, Ghodh Nadi's tea jalebis are best in India and world. तो वहाँ पर बाबा ने एक उनको आश्चर्य दिया, सभी को पान और जलेबी दी चाय के साथ। और बाबा ने सबको बताया कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में घोड़ नदी की जो जलेबी और पान है ये प्रसिद्ध है, सबसे बेस्ट है। तो ये पढ़ के मुझे भी लगा कि अभी वहाँ एक बार लेना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। जो सुपा के रास्ते में घोड़ नदी पड़ती है, शिरूर के आसपास में। अगर पूना से आप जाते हैं नगर की दिशा में तो by 3:30 everyone was back on the road, passing through Pune before reaching their private bungalow at about 8 p.m. और फिर से 3:30 बजे वो निकले वापस, और पूना से गुजर करके वो लोनावला में जो उनका प्राइवेट बंगलो था वहाँ पर 8 बजे रात को विश्राम के लिए पहुँच गए। तो लोनावला में बाबा कहाँ कहाँ रुके थे ये सारा ब्यौरा पिछले इसमें अपन ने दिया है, यहाँ बंगले का नाम दिया नहीं है। The following morning after the women had bathed and unpacked, Baba took them to Walwhan Lake. The next day they visited Elphiston Point and another scenic spot called the Duke's Nose. तो ये लोनावला के सभी जो पॉइंट्स हैं आप उसको बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। इसको पहले भी हमने ट्रैवल विद बाबा में सारा ब्यौरा इसका दिया था इन डिटेल, कि रमजू अब्दुल्ला और बाबा के मित्र डॉक्टर अब्दुल गनी, इनके मकान कहाँ पे थे, वहाँ राई करके, हम वो एक्चुअली आमराई, जिसको हम मराठी में आमराई कहते हैं, मतलब बहुत एक ही जगह बहुत बड़ा बागान रहता आम का, तो वो अभी इंग्लिश में राय उड़ करके हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा एरिया। आज भी आप अगर देखोगे वहाँ पहुँचकर, वहाँ एक एरिया है तो पूरा प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ बाबा बचपन में कंचे खेलते थे। और ये इस आमराई के ऑपोजिट में ही मुस्लिमों का, शिया और सुन्नी का अलग अलग ऐसा शमशान घाट है, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल गनी और रमजू अब्दुल्ला, शायद दोनों में से एक का या किसी का दफन किया हुआ है। बाबा उसमें गए थे। तो ये वालवन लेक वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है लोनावला का। बाबा इन सबको दूसरे दिन सवेरे बाबा सब महिलाओं ने स्नान किया, अपने बुरिया बिस्तर खोले और बाबा सबको वालवन लेक लेके गए। और वहाँ पर उन्होंने एल्फिस्टन पॉइंट को भेंट दी। दूसरा एक बहुत सुंदर पॉइंट है, उसे ड्यूक्स
नोज कहते हैं। ये दोनों पास पास में है, एल्फिंस्टन पॉइंट और ड्यूक्स नोज। बहुत घना कोहरा रहता है, बहुत सुंदर जगह है। That evening, Baba took them out again for a jaunt to Indravan Lake to show them the place called Ray, actually वही राय है, where he had come as a schoolboy on holiday to fly kites and play marbles. तो ये शहर में एकदम मध्य में स्थित है। ये रे यहाँ पर RYE लिखा है, पर आप जागे जाओगे तो राई कहते हैं, अमराई कहो, या तो शमशान घाट के पीछे का जो मंदिर है उसे पूछो। तो एकदम मतलब पुराना जो लोनावला है उसके सेंटर में ये स्थित है। और उस शाम को बाबा उनको इंद्रवन तालाब दिखाने लेके गए और साथ ही राई लेके गए, जहाँ पर अपने जब बाबा छोटे थे तो उनके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी, तो वहाँ पर बाबा पतंग उड़ाने और कंचे खेलने आते थे। साथ ही जैसे कि हम देखते हैं कि मनी माई ने अपना बचपन बहुत सारा लोनावला में गुजारा है और सादा देहाती माहौल रहता था, वही उनको पसंद था, उसी में वो पली बड़ी। काफ़ी दिन उनके रिलेटिव्स वहाँ पर रिश्तेदार थे, तो वो भी अक्सर जाया करती थी। और जब वो चेयरमैन हो गई और एटिकेट्स नहीं संभालती थी, खुले स्ट्रेट वे सीधापन था उनमें, एक मासूमियत सीधापन था। और फिर जैसा वो कहती थी तो अक्सर एरेज काका लोणी गर्ल करके मनी माई को चिढ़ाते थे कि तुम अब चेयरमैन बन गई, थोड़े तौर तरीके सीख लो, जान लो। लोणी मतलब लोणी नाम की जगह लोनावला से आए और वहाँ पर तुम अभी भी वही देहाती जैसे बच्ची जैसा व्यवहार करती हो। एनीवे, तो वहाँ पर बाबा कंचे खेलने और पतंग उड़ाने जाते थे। राई करके एरिया है वहाँ पर, अभी भी है, जरूर जाना, बहुत सुंदर लगता है अभी भी वहाँ पर। और माहौल खराब होए और वो आनंद हम खोए उसके पहले जाके आना चाहिए। The woman sat on the bank trying to picture him as a youngster. तो जब बाबा ने बताया कि मैं छोटा बच्चा था, यहाँ कंचे खेलने आता था, पतंग उड़ाने आता था, तो महिलाओं ने ऐसा वहाँ पर बैठ के किनारे पिक्चराइज करने की कोशिश की कि कैसे बाबा खेलते होंगे। बहुत बड़ा एरिया है, अब कई सारा एरिया में मतलब जो एक चौराहा है, मैं नाम भूल गया अभी, लेकिन ग्रुप में डाला हुआ है, कृपा करके उसको डिलीट मत करो, कुछ नहीं आपका मेमोरी जाता है उसमें। एक कोने में चौक से शुरू होता है, तो दूसरा मतलब आधा शहर कह सकते पुराना वाला, दूसरे कोने तो वो एरिया फैला है। आजकल नई नई बिल्डिंग भी उसमें हुई है, फिर भी बगीचा भी बना हुआ है, अभी भी वो बरकरार है बगीचा। Baba ended the day with a real treat, ice cream cones, which Mani abbreviated to ice cones. तो उस दिन की शाम को बाबा ने सबको ट्रीट दी, सबके लिए आइसक्रीम के कोन मंगाए गए। During the next 2 days, Baba traveled to Talegaon with Chanji to visit with lovers there, returning to offer darshan to devotees from Pune and Bombay the first evening and during the following day. तो इसके लौटने में अगले दिन तड़ेगांव, वहाँ से बहुत पास में है, बाबा तड़ेगांव चले गए चांदी के साथ, वहाँ के अपने प्रेमियों को मिलने के लिए। उस समय काफ़ी लोग वहाँ पर थे, एक मुस्लिम परिवार था उनका, अभी भी उस जगह शायद मटन शॉप कुछ है जहाँ बाबा गए थे। और ये सुनील मांडरे जो है अहमदनगर के, तो ये बार बार ट्रिप लेके जाते हैं। अभी बीच में कुछ दिन पहले गए थे तड़ेगांव, उस जगह जो फ्लोर मिल, तो ये उसका उद्घाटन बाबा ने किया था, उस जगह पर भी लेके गए थे। अभी वहाँ दूसरी कोई बिल्डिंग आई है और पास में वो सब मुस्लिम लोगों के मटन शॉप वगैरह है। वहाँ का जो ट्रैफिक कंट्रोलर और पुलिस की चौकी है उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, और चौकी की तरफ मुंह करते ना राइट हैंड साइड में वो है जहाँ बाबा गए थे। तो वहाँ पर बाबा ने सब अपने भक्तों को दर्शन दिए, जो पूना से बॉम्बे से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, उस दिन भी दिए, शाम को अगले दिन भी दिए। On the evening of the 23rd, he and the woman were entertained by a pair of musicians who played for 4 hours. तो 23 तारीख को शाम को महिलाओं और बाबा के लिए
म्यूजिशियंस अच्छे गाने वाले, कव्वाली वाले, गज़ल वाले, गाने वाले, इनको बाबा के जो मंडली जन है चुन चुन कर लाते थे बाबा के सामने प्रस्तुति के लिए। तो 4 घंटे उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम वो म्यूज़िक का सुना। द वुमेन पैक्ड एंड रेस्टेड द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन महिलाओं ने पैकिंग किया और आराम किया। मनी टूक द अपॉर्चुनिटी to compose a letter to Gai, Mai, Manu and Meheru, apologizing for having taken so long before writing. She revealed them with all the women's adventures since saying goodbye on 15th. तो हमने जैसे देखा कि जसमला परिवार को बाबा पीछे छोड़ के आए थे, तो मनी जो है उनको पत्र लिखती है गाय माए मनु मेहरू को और कहती है कि मैं बहुत दिन आपको पत्र नहीं लिख सकी, लेकिन 15 को जब से वो बिछुड़ गए तब के बाद में क्या क्या हुआ बाबा के साथ में, कि ऐसा कैसा समय जा रहा, तो ये सारी हकीकत मनी ने उस पत्र में उनको लिख के भेजी। The blue bus left Lonavala at 5:30 a.m. on Thursday, May 25th. After less than an hour, Baba and the women made one last stop for tea, a very early lunch of dal and rice and music at the home of Amniya and Abdullah Jafar in Talega. तो लोनावला से सवेरे 5:30 बजे ये निकले गुरुवार के दिन 25 मई को, और बहुत उन्होंने रुक करके अपना चाय और दाल राइस का लंच बहुत जल्दी लिया। उसके पश्चात अमीना और अब्दुल्ला जाफ़र जो थे तलेगांव से, उनके घर ये लंच बाबा ने और महिलाओं ने लिया। They were back on the road by 8 o'clock, passed through Pune at 9 and reached Mehrabad at 11:30 a.m. Completed their circuitous journey to Delhi and back in a little less than 6 months. 6 महीने के अंदर उनकी पहली बस यात्रा ख़त्म हो गई और वो वापस 8 बजे गाड़ी में बैठ के पूना से निकल चुके। पूना को पास करते हुए 11:30 बजे सवेरे वो मेहराबाद पहुंच गए, और इस प्रकार से उनकी जो एक सर्किल टाइप एक जो यात्रा थी दिल्ली जाके वापस मेहराबाद से दिल्ली और दिल्ली से वापस मेहराबाद, ये यात्रा 6 महीने के अंदर उन्होंने पहली ब्लू बस यात्रा उनकी पूरी हुई। They were welcomed home with a festive lunch by Dhansak and mangoes prepared by the men. तो घर वापसी आ गई इतने 6 महीने के बाद। सभी लोग कहीं भी जाते थे वापस मेहराबाद ही आते थे, मेहराबाद ही उनको अपने घर जैसा लगता था। तो इतने दिन से पुरुष मंडली से वो बिछड़ गए थे, तो उनके वापसी में आने में उन्होंने खुशियाँ मनाई। पारसी लोगों में दुख में और सुख में दोनों टाइम में धनसाक बनाते हैं, हमने उसका वर्णन पिछले बार देखा था, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो धनसाक और आम रस की पार्टी पुरुषों ने उनको दी उनके वापसी में। Kitty captured their delight when she wrote, "Although we visited many spiritual places on these tours, we always felt an inexpressible joy when we were in the atmosphere of Mehrabad, which radiated Baba's divine love and peace." This is very important. Kitty देवी लिखती है कि हम इतने खुश हो गए वापस मेहराबाद आके। वो कहती है हालांकि हमने कई प्रवास किया, कई सारे जगह रुके, महल में भी रुके, कई सारे आध्यात्मिक स्थानों को भेंट दी इस टूर के दौरान, लेकिन जब वापस हम मेहराबाद के माहौल में आते हैं तो एक अवर्णनीय आनंद उस माहौल में भरा है, और जिसमें बाबा का प्रेम है और बाबा की दैवी प्रेम और शांति से मेहराबाद भरा है। एक अनोखा इस यहाँ का आनंद है, यहाँ की शांति है जो विश्व में और कहीं नहीं मिलती। ये किटी जेवी लिखती है, जो कि कई जगह बाबा के साथ घूमी है, लेकिन फिर भी मेहराबाद हम वापस आते हैं तो कितना आनंद आता है वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा उसने कहा है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एज मैनी कंक्लूडेड, अब जब मेहराबाद हम जाएंगे ना तो दूसरे यात्री कैसे हैं, दूसरे बाबा प्रेमी तीर्थयात्री क्या कर रहे हैं, चाहे नए हो पुराने हो, ट्रस्टीज़ क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट क्या कर रहे हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, इससे कोई ध्यान मत देना,
कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से वो मतलब हम है, हम मतलब वो है। एक तरह से हमारी और उनके आत्मा की यात्रा अलग है। हमको कोई लेना देना नहीं, हम जाने हमारे बाबा जाने। केवल बाबा पर फोकस करो, क्योंकि ये सारे जो है लड़ाइयाँ झगड़े ये सब चलते हैं रहते हैं, शम भी जाते हैं, फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि बाबा प्रेमी है, सीखा है बाबा से। ये तो झगड़ों का माहौल तब भी था जब बाबा थे, बहुत ज़्यादा था। अब आगे हम यही पढ़ने जाने वाले हैं, तो हमको उससे लेना देना नहीं, हम केवल अपना बाबा पर फोकस करो। आप देखो इतना आनंद आएगा आपको। बड़ा दिल रखो, सबको माफ करो। तो as Mani concluded in her last diary entry for the first Blue Bus tour, all very happy to be home, sweet home again। तो मनी भाई अपनी डायरी लिखती है, जिस डायरी के आधार पर ये किताब लिखी गई है, वो अपनी डायरी में लिखती है कि पहली ब्लू बस यात्रा हमारी बहुत अच्छा हो गई, हम सब खुश है और हम वापस स्वीट होम मेहराबाद, या आश्रम उनका घर था। देखो, उसकी माता रहती थी पूना में, लेकिन उसको मनी माई अपना घर नहीं कह रहे, मेहराबाद को अपना घर कह रहे हैं। तो हमारे स्वीट होम में वापस आ गए। यहाँ पर एक सुंदर पन्ना है, मैंने एक्चुअली फेसबुक में डाला है इसको और ब्लू बस टूर में भी डाला है। इसका हेडिंग मुझे बहुत पसंद आया, मैं पढ़ती हूँ इसको। मेंड योर वेज और गो, अपने तौर तरीके बदलो या निकल जाओ। मेंड योर वेज, अपने आप को संभालो, अपने तरीके बदलो। हम जिस तरीके से रहते हैं, अगर उसमें गलतियां हैं, कमियां हैं, तो हमको उसको सुधारना है। इंटरिम एट मेहराबाद, अब पहली ब्लू बस यात्रा खत्म हो चुकी, दूसरी ब्लू बस यात्रा शुरू होने के पहले, जो कि बाबा के दिमाग में होती है, तो उसकी तैयारी करना, यहाँ का काम करना, रेस्ट एंड रिकूपरेशन करना, इसके लिए थोड़ा समय दिया जाता है। तो एक यात्रा खत्म होके दूसरी शुरू होने के बीच क्या क्या होता है, अब कौन से नए यात्री इसमें ऐड हो गए, कौन से पहले निकाले जाएंगे, यात्रियों के लिस्ट उनको बनाना, तैयार करना, ये जो हमने पहले भी इसमें देखा था, उसका पार्श्वभूमि बैकग्राउंड देखा था। बस शुरू होने के पहले का, यात्रा शुरू होने के पहले का सुंदर बैकग्राउंड दिया था। उसी तरह से पहली ब्लू बस यात्रा और दूसरी के बीच में मेहराबाद में जो कुछ हुआ, उसके बारे में अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरिम एट मेहराबाद, मई 25, गुरुवार के दिन ही पहुँचे, अगस्त 2, 1939। तो 25 मई 1939 से लेके 2 अगस्त 1939 तक का ये समय है। अब हम भी अगस्त महीने में है ना, मई से लेके अगस्त तक, मतलब कितने दिन वो थे, जून जुलाई, है ना, 2 महीने ही थे वहाँ पर, 2.5 महीने भी नहीं थे। मेहराबाद इज द स्पिरिचुअल पावर हाउस ऑफ द अर्थ, काका बारिया। एक सुंदर यथार्थ सेंटेंस है, बहुत ही सुंदर है कि ये मेहराबाद जो है इस धरती का आध्यात्मिक पावर हाउस है ना। जैसे हम हमेशा एक उदाहरण हम देते थे कि जैसे हर जगह को वीज वितरण होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है पावर हाउस से, है ना। हमारे घर में तो बिजली बनती नहीं है, कहीं से आती है। ठीक इसी प्रकार बाबा का समाधि ये पावर हाउस है इस विश्व का। वहाँ से विश्व में जितनी आध्यात्मिक केंद्र है, चाहे बाबा के हो, दूसरे हो, किसी भी धर्म को हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसको पावर सप्लाई वहाँ से होता है। और यही सेंटेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हो गई। काका भारिया ने कहा है कि मैं so sorry, मेहराबाद इज द स्पिरिचुअल पावर हाउस ऑफ द अर्थ। इस धरती का मेहराबाद है आध्यात्मिक पावर हाउस है, बिल्कुल एप्ट है। यहाँ पर पुराने मेहराबाद, अब तो पेड़ पौधे हो गए। ये वाला तो आप लोगों से, मेरी उम्र के जो तभी जाते थे उनको ये याद होगा। ये मेहर रिट्रीट है यहाँ पर, और सारा उजाड़ है यहाँ पर, है ना। इस गड्ढे में पानी भर गया तो उसकी भी एक कहानी शायद संडे को देखेंगे। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 227। उसके पहले 2 मिनट देना जरा, शायद थकान के मारे इधर आता।
अभी कल हमारे यहाँ मीटिंग थी थाना में, और थाना सेंटर फॉर्मली शुरू हो गया है। यहीं पे होगा। अगर ओकेजनली कोई यहाँ वहाँ बोलता है एक का तो भजन, तो वहाँ होगा। फॉर्मल सेंटर खोलना इतनी आसान बात नहीं है। नाफड़े भाव है हमारे बीच में, वो जानते हैं। बाबा ने स्वयं भोपाल वालों को बोला था सेंटर खोल दो, लेकिन आज भी वहाँ घर घर में ही होता है। अब तो वो भी शायद फिजिकल बंद हो गया, केवल ऑनलाइन है। तो गवर्नमेंट से अगर जगह मिलती है तो उसकी कोशिश चल रही है। सुरेखा था की बेटी उस सिलसिले में मदद करेगी। द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ मास्टर्स बहुत सुंदर है। और जैसे कि हम बचपन में सुनते थे, ये वेस्टर्नर्स कहते थे बाबा को गॉड ऑफ कन्वीनियंस, मतलब सहूलियत का ईश्वर है। कितनी सहूलियत उन्होंने दे के रखी। आप पैर फैला के बैठो, उनको कोई आपत्ति नहीं। आप चप्पल पहन के जाओ, उनको कोई आपत्ति नहीं। वो किसी भी चीज़ का आग्रह नहीं करता है ये भगवान, है ना। गॉड ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं ये वेस्टर्नर्स उनको। मैंने सुना है पुराने लोगों को, पुराने वेस्टर्नर्स को ये कहते हुए। तो यहाँ यही दिया है। द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ मास्टर्स, सभी गुरुओं से सबसे व्यवहार्य गुरु है हमारा। एकदम व्यवहार्य है, व्यवहारिकता भरी पड़ी है हमारे बाबा में। Kitty Rani called Mehrabad Baba's holding place during the Blue Bus tours, and it was the place to which he always returned to continue his work, no matter what plans he might otherwise have considered. तो यहाँ किटी रानी जो है वो मेहराबाद को बाबाज होल्डिंग प्लेस, बाबा को पकड़ के रखने वाली जगह, बाबा की जगह कहती है। ये ब्लू बस के दौरान वो कहती है कि कितनी भी उनकी योजनाओं हो, बाबा वापस मेहराबाद आ जाते थे। इनका कितना भी कार्य हो, उनके कितने भी दिमाग में प्लान हो और उन्होंने योजना की हुई हो, वापस मेहराबाद बाबा जरूर आते थे। चांदजी called Baba the most practical of masters, observing he would not be himself without work, nor would he allow anyone under him to be idle and without work, inner or outer work. An avatar is said to be at once the Lord and servant of humanity. Baba prefers to be more of a servant of humanity rather than its Lord. कितना सुंदर है, बहुत आई ओपनिंग शब्द है। जहाँ पदों की होड़ लगी है कुछ लोगों के बीच में, वहाँ बाबा स्वयं अपने भक्तों का दास होना पसंद करते हैं, ना ही कि उनका राजा होना पसंद करते हैं। बाबा प्रिफर्स टू बी मोर ऑफ अ सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी रादर देन इट्स लॉर्ड। मानवता का दास बनने के लिए बाबा उत्सुक है, उनका राजा बनने के लिए नहीं। और चांदजी कहते हैं कि बाबा जो है मोस्ट व्यावहारिक है, बहुत व्यावहारिक है। कभी भी आप बाबा को काम के बिना देखते नहीं हैं। उनका आंतरिक या बाह्य कुछ ना कुछ सतत कार्य, यही बाबा मतलब वो नथिंग एल्स। एंड रियली जो ईश्वर ने वो शरीर धारण किया भौतिक, उसका एक एक कण जो है, एक एक बिंदु जो है, वो उन्होंने इस विश्व के लिए और उसमें जो मानवता है उसके लिए खर्च किया, उपयोग किया। अपने शरीर को इतना वियर एंड टियर, इतना हानि पहुंचा के उन्होंने जो कुछ किया है, उसको ध्यान से आप उस पर गौर करिए। सतत कार्य 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 कार्य, काम के अलावा कुछ भी नहीं। He allowed anyone under him to be idle. ये स्वयं भी कभी भी आइडल नहीं रहते थे, बिना काम के ऐसे नहीं बैठे, ना ही अपने शिष्यों को, मंडली जन को वो खाली बैठने देते थे। आंतरिक कार्य, बाह्य कार्य, ये अवतार जो है एक ही समय
मानवता का दास भी है, सेवक भी है और उसका लॉर्ड भी है, राजा भी है। परंतु यह अवतार है, यह हर अवतार है, लेकिन बाबा मानवता का सेवक होना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना ही कि उसका लॉर्ड होना पसंद करते हैं। The needs of humanity are unrelenting and only the blue bus was given sorry a reply during its 2-month halt at Mehrabad. मानवता की ज़रूरतें बहुत हैं, लेकिन ब्लू बस जो है उसको थोड़ा रेस्ट देना, उसकी मरम्मत करना जरूरी था, जो कि मेहराबाद में 2 महीने का आराम वो ब्लू बस को भी दिया। Much of the work in which Baba had engaged during the first 4 went on without interruption. बाबा ने अपने आप को जिस कार्य में ढाल लिया था पहले 4 महीने, वो सब कुछ बिना कोई बाधा व्यवस्थित हो गया। 1 मिनट। हेलो सॉरी sorry for the disturbance. The needs of humanity are unrelenting, and only the blue bus was given a reply during its 2-month halt at Mehrabad. Much of the work in which Baba had engaged during the first tour went on without interruption. For the women, life with the Master continued with all its intensity of purpose. तो महिलाओं का जो है जीवन बाबा के साथ का, वो वही उनका जो उद्देश्य की गहराई से चलता रहा। बाबा के साथ जो है महिलाओं का कार्य कंटिन्यू रहा, या बाबा उनके ऊपर जो कार्य कर रहे थे, बेटर टू से वो कंटिन्यू रहा, चालू रहा। Local disciples had been anxiously awaiting Baba's arrival, and while he did set aside time to meet with them, the Mehrabad ashram required his immediate attention. वहाँ के जो स्थानिक बाबा प्रेमी थे, वो बेतासब्री से बाबा का इंतजार करते रहते थे, बाबा कब वापस लौटेंगे, और अपना सब कुछ छोड़ के वो बाबा को मिलने जाते थे। और मेहराबाद का जो आश्रम है उसमें भी बाबा का ध्यान देने की इमीडिएटली ज़रूरत थी। कई सारे इशू होते थे, कुछ खरीदना है, पैसे का है, कुछ लाना है, कई सारी चीज़ें हुआ करती थी। वो समय ऐसा था ना, जहाँ भी अगर बाबा दर्शन देने की न्यूज़ आए, कहीं से भी खबर आए कि यहाँ बाबा रुके हैं, यहाँ बाबा आए हैं, कहीं से भी खबर आए कि इस रोड से बाबा जाने वाले हैं, पागलों जैसे लोग अपना काम धाम सब छोड़ के पहले दौड़ते थे। पहली वो अवसर पाने के लिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते थे, बाबा की एक झलक पाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, बाबा का दर्शन देने के लिए, बाबा को खाली देखने के लिए। यही हमारा आज माहौल होना है। जब हम किसी सत्संग में जाते तो इसी भावना से हमें जाना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी सत्संग हो, ऑनलाइन हो, प्रत्यक्ष हो, कि बाबा आए हैं, वहाँ बाबा रहे है, तो उनको मिलने हमें जाना है, वो अवसर हमको छोड़ना नहीं बिल्कुल। तो बड़ी बेसब्री से ये नगर वाले जो है बहुत इंतज़ार करते थे, अहमदनगर, मेहराबाद के लोग, आरणगांव के लोग, बाबा की वापसी का। With the addition of the Blue Bus passengers, its residents now exceeded the capacity of the Mandali to attend to their daily needs, and help would have to be hired. Furthermore, people were constantly arriving or leaving, making it difficult to anticipate, much less meet the requirements of its ever-shifting population. This situation would require ongoing attention. सतत ध्यान देना पड़ता था। लोग आते थे, जाते थे, कई लोग नहीं आते थे, कोई जाते थे, तो कितने आ रहे, कौन जा रहा है, किसको कहाँ रुकाना है, खाने पीना, सबका प्रबंधन करना पड़ता था, सतत उस पर ध्यान रखना पड़ता था। ब्लू बस के जो पैसेंजर्स थे वो तो रेसिडेंट थे ही,
अब उनकी कैपेसिटी और बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ मंडली भी थी। मंडली की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी थी, खाना पीना साबुन कपड़ा सब कुछ है। और इसके लिए कभी कभी सर्वेंट्स भी रखे जाते थे या किसी की रिलीजन को भी काम दिए जाते थे। ऊपर से कोई आता था तो ये पता ही नहीं चलता था कितने लोग हैं, अचानक से कोई आता था कोई जाता था। तो इसके लिए एंटिसिपेट करना कि इतने लोग हैं, इतने लोगों के लिए बनाना है या इतने लोगों की रहना व्यवस्था करना है, इसका कोई ये नहीं। अचानक से कोई आएगा कोई जाएगा, काफ़ी लोग आएंगे तो फिर तुम यहाँ रहो तुम यहाँ रहो, ये जो एडजस्टमेंट है बहुत करनी पड़ती थी उस समय में। जैसे कि हम देखते बाद में फिर आखिर करके बाबा ने आने जाने सब लोगों वाले वार्ड शुरू और सबके लिए धर्मशाला भी वहाँ पर आयोजन का किया। Baba's first specific order of business was to discuss the proposed universal spiritual center and decide whether to be located in Jabalpur or Mandla on the 100-acre mango orchard property that he had accepted in January. अब immediately बाबा का ध्यान इस तरफ गया कि जबलपुर में या मंडला में जो सुंदर पूरा आम का बागान था, वो इतने आम के पेड़ थे, अब तो ज़्यादा नहीं बचे हैं। और अब वहाँ पर ज़्यादा बस्ती हो गई है, घर हो गए हैं। तो बाबा का पहला ध्यान इसका था कि जो प्रपोज था वो जिसकी चर्चा हो रही थी, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सेंटर, वैश्विक आध्यात्मिक सेंटर की स्थापना करने के लिए अब वो जबलपुर में करना है कि मंडला में करना है। कि मंडला में जो 100 एकड़ का बगीचा बाबा ने आम का बगीचा खरीदा था, इसमें से केवल 30 एकड़ उनको भेंट दिया था, बाकी 75 एकड़ बाबा ने स्वयं खरीदा था। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो जनवरी में उन्होंने खरीद ली थी, दिस टाइम नाउ सीम्स टू बी राइट, चांदजी रोड एडिंग। तो चांदजी कहते हैं ये सही समय है, इसके विषय में बाबा का ध्यान है। अब ये बाबा की कार्य की कैसी रीति थी आगे जिसकी किसी संस्था के हम आध्यात्मिक सेंटर देखते हैं तो इसकी याद आती है। बिफोर रीडिंग फर्दर, यहाँ पर पूरा उसका चार्ट दिया है सुंदर, मतलब जो उस समय में जो प्लान बनाया था बाबा के टाइम में आध्यात्मिक वैश्विक आध्यात्मिक सेंटर का। आप लोगों में से किसी को पता है ये कैसा प्लान था? किसी ने देखा है इसको तो कृपा करके 100 स्तंभ अप करिए। उस समय बाबा के समय में जो प्लान बना था जबलपुर के लिए या मंडला के लिए, आपने देखा है इसको? मैं यहाँ उसको स्क्रीन शेयर करूं? यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये थोड़ा प्रॉब्लम आप लोग इसको देख पा रहे हैं? बहुत सुंदर है, सर्कुलर फैशन में है। शायद आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, मैं पढ़ के बताती हूँ। ऊपर हेडिंग है मेहर बाबा यूनिवर्सल आश्रम। यहाँ पर ये जो दिया है, ये मैं आप कर्सर देख रहे हैं, ये एडवांस सोल्स
मतलब जो भूमिकाओं में प्रगत है उनके रहने का ठिकाना और बाग बगीचा उसके बीच में। अफेक्शन आश्रम यहाँ पर कुछ लिखा है लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पा रही। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई स्पेक्स, कहीं मैंने अपना चश्मा घुमा दिया है। एनीवे ये पुराने से जितना जमता है चलते हैं आगे। ये मेन वर्ड दिस एप्पल्स, तो ये मुख्य बिल्डिंग होगी और शिष्यों के लिए ये जैसा आप देख रहे हैं ना, ये बाजू का ये रहने की जगह होगी। ये जो है ये देख रहे हैं आप लेफ्ट में, अब मैं दिखा रही हूँ एरो से, ये रिक्रिएशन ग्राउंड होगा, खेल कूद वाला। और ये भी ये यहाँ पर शिष्य रहेंगे और इसके अगल बगल में रिक्रिएशन ग्राउंड रहेगा खेल कूद का। और ये जो देख रहे हैं अभी मैं कर्सर घुमा रही, ये मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन आश्रम, मतलब यहाँ ध्यान धारणा होगी, समझ रहे। यहाँ शिष्य रहेंगे, यहाँ ध्यान धारणा करेंगे। ध्यान धारणा से बोर हो जाओगे। थैंक यू बेटा। तो सुषमा जी थैंक यू। यहाँ ध्यान धारणा होगी और यहाँ शिष्यगण रहेंगे, यहाँ रिक्रिएशन सेंटर होगा। इसके पश्चात यहाँ पर आते हैं लेफ्ट में आते हैं, यहाँ पर भी ड्यूहोपीज रहेंगे, आएंगे सुषमा जी, वहाँ मैड आश्रम में भी आएंगे। और यहाँ पर रिक्रिएशन ग्राउंड रहेगा। और जो परिवारजन है वो परिवार जनों को रहने के लिए ये जगह है, यहाँ पर भी है फैमिलीज, है ना। और साथ में ये असेंबली हॉल रहेगा, लेफ्ट में नीचे तल में है कर्सर, ये असेंबली हॉल रहेगा। और ये जो राइट का है यहाँ महिलाएं रहेगी, महिला शिष्या रहेगी। लेफ्ट में है मेन का है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं एमपीआर जैसा, यहाँ महिलाएं रहेगी, सॉरी यहाँ पुरुष रहेंगे ऊपर लेफ्ट में और नीचे महिलाएं रहेगी इधर। और यहाँ पर भी उनका रिक्रिएशन हॉल रहेगा, रिक्रिएशन ग्राउंड रहेगा। इसके पश्चात जो सुषमा जी कह रही है, यहाँ ऊपर आ गए हम लोग अभी, तो यहाँ मैड और मस्त है ना, दोनों के लिए विभिन्न आश्रम रहेंगे। मैड मस्त आश्रम, मैड और मस्तों के लिए आश्रम रहेगा। और ये जो है ये स्पिरिचुअल लिखा है यहाँ पर, ये स्पिरिचुअल एकेडमी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो, आध्यात्मिक विद्यालय है ना, होना चाहिए। बहुत अच्छी योजना थी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एकेडमी है, विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन कौन सी? आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, जिसको अगर प्रवेश करना है तो ये स्पिरिचुअल एकेडमी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर ये वापस एडवांस स्टोर है। तो इस तरह से ये जो मैप है, प्लान जिसको हम कह सकते हैं, ये योजना बनाई थी वॉल्टर एंड हेदी। वॉल्टर और हेदी ने मिलके ये वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का प्लान बनाया था। अब इसके बारे में क्या चर्चाएं चल रही है, चांद जी अपनी डायरी में क्या लिखते हैं, बाबा का क्या चल रहा था, चर्चा कैसी हुई, कहाँ इनको स्थापित करना है, ये सब हम अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। चांद जी राइट्स, many other centers of this type may be established in different parts of the world, both in the East as well as in the West, at their proper times, according to the needs and developments at different places as seen by the Master. This is very important. इस प्रकार की कई सारे आश्रम जो है विश्व में भिन्न प्रांतों में, भिन्न समय में, पूरब में वैसे ही पश्चिम में स्थापित होंगे, वैसे जैसे उनकी जरूरत होगी विविध जगह पर। जैसे हम देखते हैं आज जो हम चाहे कई सारी जगह, कहीं ब्रह्म कुमारी का देखते हैं, कहीं हरे राम का देखते हैं, है ना, और कुछ होगा ओशो का आश्रम, कई सारे हैं। अब इस प्रकार के आश्रम जहाँ भक्त रह सकते हैं, परिवार रह सकते हैं,
जहाँ मेडिटेशन हॉल है, अभ्यास का है, और जैसा कि हमने देखा ये क्या था, एकेडमी है, ये नहीं है ऐसा नहीं है ना, ये निर्माण हुए हैं। अगर बाबा ने योजना बनाई, बाबा ने उसके, भले मेहर बाबा का नहीं हुआ होगा परंतु जैसे कि बाबा ने कहा है कि ये स्थापित होंगे, जैसे जैसे समय निर्माण होगा जाएगा, और जहाँ जहाँ जरूरत है उस क्षेत्र में इस प्रकार के कई जगह विश्व में स्थापित हो गए। These institutions are meant to be the unique schools of life for young and old alike, of all classes, creeds, and nationalities, and of all denominations in life. तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, वो जो असाधारण है, ये जीवन की पाठशाला है, स्कूल ऑफ लाइफ। जीवन की पाठशाला क्यों कहा? हमारा जीवन हमारा एक उद्देश्य के लिए है, ये छान छौकी और दुनियादारी के लिए नहीं है झगड़ा करने के लिए नहीं है। हमारा जीवन द्वेष करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए है, और ये ईश्वर साक्षात्कार इस जगह सिखाया जाएगा। इसके लिए बहुत एप्ट वर्ड है, स्कूल्स ऑफ लाइफ। जीवन जीने का ये तरीका सिखाने का, ताकि हम हमारे उद्देश्य तक पहुंच जाए, ये स्कूल रहेगा। वो सभी के लिए है, यंग के लिए है, जवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। उसकी कोई ऐसा नहीं रहता है कि अरे ये यंग एज में क्या हरी हरी कर रहा है, बूढ़ापा थोड़ी आ गया बल्कि बचपन से ही ये सिखाया जाना चाहिए बच्चों को तो यहाँ पर सबको एक जैसा, बूढ़ों को, बच्चों को सिखाया जाएगा। सभी धर्म के, जाति के, पंथ के, राष्ट्र के, सभी जीवन की स्तर से लोग यहाँ आएंगे। इस प्रकार का ये वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र होना चाहिए, होगा। The qualifications for an entrance to this ashram will be a thirst or longing for the life spiritual, and the master alone, who sees through the depth of the soul of each individual approaching him, will be the supreme judge. यहाँ पर प्रवेश कैसा दिया जाएगा? केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो कि आध्यात्मिकता के लिए लालायत है, ईश्वर से मिलन के लिए तड़पते हैं वो तृष्णा जिनमें है, जिनमें आध्यात्मिक जीवन जीने की लालसा है, जो कि पथ पर गहराई तक है, ऐसे ही चुनिंदा आत्माओं को यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। स्वयं उसकी जजमेंट कौन करके? सुप्रीम जज मतलब ईश्वर बाबा, वो तय करेंगे कि किसको देना है। यहाँ जाना है मतलब खा पी के सोना आराम करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए नहीं है, केवल एक पिकनिक करके नहीं है। हर पल कम से कम हम वहाँ पर है, तब तो उसके बारे में सुनने का, पढ़ने का, चिंतन करने का, ध्यान करने का, जप करने का, मेडिटेशन करने का, प्रार्थना करने का, एक दूसरे से बाबा की बातें करने का, हर पल उसमें बिताया जाना चाहिए। Earnest seekers eager to join the master have already been anxiously awaiting a call from the master. तो ऐसे कई सारे उस समय की बात चल रहे हैं, जो सिंसियर ऐसे साधक है, खोज करने वाले हैं, जो कि बाबा के साथ मिलके बाबा के साथ रहने के लिए लालायत है, उत्सुक है। ये बड़ी उत्सुकता से ये बाबा कब हमको बुलाएंगे इसके प्रतीक्षा में है। They will come hundreds even more the west, or sorry, they will come hundreds even from the west, and many are already on the waiting list. पश्चिम से आएंगे, सैकड़ों आएंगे, और काफी सारे ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट बनाई गई थी। तो वेटिंग लिस्ट पे ऑलरेडी कई लोग हैं। किसके लिए? वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के लिए। When Baba asked the women which site appealed more to them, they choose Mandla. So Baba assigned Norina the task of planning for the establishment of a center there. तो बाबा ने महिलाओं से पूछा कि कौन से जगह तुमको ज्यादा पसंद है इस आश्रम के लिए। तो सभी महिलाएं ने कहा कि मंडला अच्छा है, क्योंकि घनी पेड़ और आम के पेड़ वाला वो सब जगह शांति से भरा था। उसका बाबा ने स्वयं कहा कि इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है।
ऋषि मुनियों ने यहाँ पर जब तप किए वगैरह वगैरह। तो बाबा ने नूरीना मायाचबेली से कहा कि यहाँ पर सेंटर स्थापित करने के लिए योजना बनाओ, प्लान बनाओ। When the news of his decision reached मंडला, ध्यान से सुनिए, अब देखो कैसा होता है। दुर्भाग्य किसको कहते हैं, लालच किसको कहते हैं? लालच बुरी बला है। तो when news of his decision reached Mandla, it generated such interest that greedy landowners immediately placed their properties on the market at inflated prices and the cost of building materials skyrocketed. मंडला में जैसे ये खबर पहुंच गई कि बाबा यहाँ पर वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लालची जमींदार थे, जमीन के मालिक थे, उन्होंने लालच में ऐसी कीमतें बढ़ा दी प्रॉपर्टी की, एस्टेट की। और जो कंस्ट्रक्शन का सामान रहता है बांधकाम का, ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, जो भी है, पत्थर, उसके दाम आसमान को छू गए। तुरंत मंडला में इन्फ्लेशन बढ़ गया। लालच है कि नहीं? बट the property did not meet all the criteria for Baba's plans. लेकिन ये प्रॉपर्टी बाबा के जो योजना है उसके सभी क्राइटेरिया पूरी नहीं करती थी। अब जब ये बात छिड़ी है, मुझे एक बात याद आई, वो बोल के फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर वासुदेव हमें उत्तारा लेके गए। हालांकि हम कहते रहे उनको कि उत्तारा हमने देखा है, हम गए थे, अब हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन वो आग्रह करके हमको वहाँ लेके गए। और तब हमने जाना कि एक्सीडेंट जहाँ अपघात हुआ है उसके बगल में ही, वहीं पर, क्योंकि एक्सीडेंट स्पॉट तो अभी सेंटर ऑफ द रोड है, क्योंकि रोड वाइडनिंग हो गया, सर्विस रोड हो गया, जो कि तब नहीं था। नाउ सो दैट द एक्सीडेंट स्पॉट हैज बिकम इन द सेंटर ऑफ द रोड। तो उसी रोड में, उसी स्पॉट के बगल में, मतलब उसी जगह पर जमीन खरीदी गई है किसानों से, ट्रस्ट के द्वारा, और अब उसका फेंसिंग का काम प्रोसेस में है। वो फोटो में डाल देंगे ब्लू बस टूर में चाहे तो। और फिर इस जगह पर अभी उनको ठीक इसी प्रकार से मेडिटेशन सेंटर और हॉल, ऑडिटोरियम, बैठने की जगह, रहने की जगह, ऐसे सब प्लान इतने दिन से बना ही नहीं था। लेकिन ट्रस्ट वाले ने ये नहीं वो नहीं करके 5-6 प्लान बदल के फाइनली एक अप्रूव किया है ट्रस्ट वालों ने। अब उनको बांधने के लिए पैसा चाहिए, तो ट्रस्ट ने उत्तारा प्रोजेक्ट करके एक अलग है, अगर किसी को डोनेशन देना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ट्रस्ट में जब डोनेशन देते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि उत्तारा प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन देना है और कॉर्पस फंड नहीं देना है। ओपन फंड में ये बोलना पड़ेगा कि कॉर्पस में नहीं देना है और उत्तारा में देना है, लेकिन उत्तारा में भी कॉर्पस नहीं देना है, ऑन गोइंग देना है। तो हमारे होते हुए ये प्रोजेक्ट बना हुआ, वहाँ पर जाके रहने का सौभाग्य अगर मिलता है किसी को, तो अगर कंप्लीट काम होगा, तो यहाँ पर ऐसा ही अभी इनकी योजना चल रही है, काम चल रहा है उत्तारा में, ठीक है। वो जगह, उसका लोकेशन फोटो भेज देंगे चाहेंगे। When Baba, अच्छा ये, the property did not meet, located about 60 miles from Jabalpur, and the nearest major railway station, Mandla, lacked facilities to support all of his work. Although he had given every appearance of being wholeheartedly committed to Mandla, he decided to establish the new ashram in Jabalpur instead. वो तो मास्टर ऑफ मास्टर्स है, आप दाम बढ़ा रहे क्या? तो बाबा ने कहा कि मंडला मेरे आश्रम के लिए उचित नहीं है। एक तो ये जबलपुर से इतना 60 मील की दूरी पर है, अंदर इंटीरियर में है। इसका जो रेलवे स्टेशन है वो सभी प्रकार की जो उनके कार्य के लिए आवश्यक है वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करता है। और हालांकि ये बहुत अच्छा है, अपीयरेंस है, लेकिन मंडला में आश्रम बनाने का ही था। अब बाबा ने ये निश्चय किया कि मंडला में आश्रम नहीं बनेगा, इसके बदले जबलपुर में आश्रम बनेगा। Since his presence was required in order for the work to commence, he ordered everyone to prepare for a ship to Jabalpur at the end of July. तो मई में ये लोग आए मेहराबाद,
और जुलाई के अंत में बाबा ने कहा कि सब लोग जबलपुर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि बाबा का वहाँ होना जरूरी है आश्रम को स्थापित करने के लिए, उसका काम कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए। Although the prospect of Baba going too far away from this section Mehrabad, where he has loved and contacted thousands of persons for years, was startling to all of his group of disciples and devotees on this side, Chanji observed. अब जैसे ही बाबा ने जबलपुर आश्रम स्थापित करने की घोषणा की, जितने भी हम लोग मेहराबाद वाले मनगर वाले हैं तो वो सारे बेताब हो गए, अस्वस्थ हो गए। हजारों लोगों को बाबा ने इतने वर्षों से संपर्क किया था। कई है अहमदनगर मेहराबाद में, वो लोग आगे नहीं आएंगे, वो किसी स्टेज में नहीं जाएंगे, कोई भाषण नहीं देंगे, कोई गाना नहीं गाएंगे। ऐसे इतने अनगिनत नगीने वहां पर, इनकी अनगिनत आपको कहानियां मिलेंगी। बशर्त आप जब जाते हो तो अपना छोड़ के उनका सुनना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। एनीवे, तो कई हजारों लोगों को इतने साल बाबा रहे हैं, शुरू से रहे, इतने लोगों को बाबा, जो मराठी में हम कहते हैं ना, वेड लावलं, बाबा से इतना प्रेम करते थे वो लोग। हजारों लोग मेहराबाद में, अरणगांव में, अहमदनगर में, पूना आसपास में, सब पूना में, लोनावला में। तो ये लोग जो है बड़े अस्वस्थ हो गए जब बाबा जबलपुर आश्रम स्थापित कर रहे, ये सुन के ये लोग सारे अस्वस्थ हो गए। चांजी ऑब्जर्व, चांजी लिखते हैं, द चेंज कंडीशंस एंड द वाइडर स्कोप ऑफ हिज एक्टिविटीज that necessitated the establishment of a center were more important than any other considerations of a personal nature, and the मंडली welcomed this proposal. तो अंततः मंडली ने ये जो प्रपोजल है स्वीकृत किया, क्योंकि जैसा देखते हैं वो कहते हैं, चांजी लिखते हैं कि जो अभी बदलाव आए हैं, स्थितियों में जो बदलाव आए हैं, जो कंडीशंस चेंज हो गई हैं, और बाबा की एक्टिविटीज का दायरा अभी इतना, कार्य का गतिविधियों का दायरा इतना बढ़ गया है, तो एक अच्छा स्थापित बड़ा आश्रम या सेंटर स्थापन करने की आवश्यकता थी, जरूरी था, महत्वपूर्ण था। तो इस समय में व्यक्तिगत जो है खुद का सबने बाजू रखा और सभी ने और मंडली ने इस योजना को सम्मति भरी। बट इट मेड नो डिफरेंस टू बाबाज लोकल लवर्स whether he settled in Mandla or Jabalpur, which were equally too distant in their minds, nearly 600 miles away. They were much relieved to learn that Baba would continue to maintain the ashram at Mehrabad. लेकिन वहाँ के जो स्थानिक प्रेमी थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाबा 600 मील की दूर में है या कहाँ है। वो तो बाबा से जुड़े हुए थे, सतत उनका बाबा से संपर्क था। और मंडला में या जबलपुर में बाबा आश्रम बने या कहीं भी बने, फिर भी बाबा का मेहराबाद का आश्रम रहेगा ही, बाबा मेहराबाद आएगी ही, ये उम्मीद उनको थी। ये जानकर उनको बड़ी तसल्ली हो गई, उनकी अस्वस्थता कम हो गई। Despite his busy schedule, Baba took time out to celebrate Nani's 64th birthday on May 28. We had such fun. Mani wrote to little Meru, who had returned to school at the end of the term, when Baba told us all to write 4-line poems, a very amusing game, and then in the evening we had music. तो बाबा बहुत व्यस्त थे, इसके बावजूद नौनी जो थी, मतलब राणो गेली की माता, इसका 64वां जन्मदिन वह 28 को बाबा ने मनाने का सोचा। और मनी कहती है कि इतना मज़ा हमने किया, उसने पत्र में, छोटी मेहरू को उसने पत्र में लिखा कि हम लोग स्कूल से लौटे थे और टूर ज्वाइन किए थे, यहाँ पर बाबा के साथ थे, और बाबा ने हम सबको कहा कि नौनी के जन्मदिन पर सबको 4 लाइन की कविता लिखनी है। तो ये जो 4 लाइन के 4 लाइना रहता है ना, चारोड़ी कहते मराठी में या हिंदी में उसको कहते 4 लाइना। तो ये जो गेम था बहुत आनंददायी था, इंटरेस्टिंग था। और फिर शाम को म्यूजिक, गाना बजाना हुआ और बहुत मज़ा आई, ऐसा मनी लिखती है।
देखो बाबा ये भी नहीं भूलते थे इस सब के बीच में बर्थडेज मनाना वगैरह वगैरह. Meanwhile, malicious and unfounded stories about Baba continued to circulate. Stories that had originated in 1926 with Mehra's uncle, Colonel Mirwan Shohrab Irani. Baba ordered his most articulate emissaries to Bombay, Pune, and Nasik to speak on his behalf. So important it is. यूजुअली तो बाबा कहते थे कि किसी का खंडन नहीं करना है, पर इस समय में महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान देके सुनने वाली है. इसके बीच में मेहरा के जो चाचा थे कर्नल मेहरा शोराब ईरानी, उन्होंने जो 1926 में बाबा के बारे में उल्टा सीधा बात करना शुरू किया था, वो वापस फिर से बाबा के बारे में मनगढ़ंत कई सारी कहानियां शुरू हो गई, अफवाहें पसरने लगी. तो बाबा ने उनके जो एकदम मोस्ट एमिनेंट ऐसे जो स्पीकर्स थे उनको पूना, बॉम्बे, नासिक भेज दिया अपनी तरफ से भाषण करने के लिए. हाँ, अपनी तरफ से भाषण करने के लिए बाबा ने किसे चुना होगा? नोरिना मैचबेली, नदीम टॉल्स्टॉय, डॉक्टर सीडी देशमुख had already worked together presenting talks in Mandla and Jabalpur about the Universal Spiritual Center just 2 months previously. 2 महीने पहले ही बाबा की आज्ञा से इन सब ने मंडला में आध्यात्मिक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के बारे में बाबा ने कहा तो बाबा की तरफ से व्याख्यान दिए थे. Now, they offered a new series of public lectures entitled The Present Spiritual Crisis and the Need of an Awakener to present an accurate and more nuanced perspective of the nature of मेहर बाबा's work. अब उन्होंने फिर से बाबा की आज्ञा से एक भाषणों की नई सीरीज श्रृंखला शुरू की और उसका विषय था अभी का आध्यात्मिक जो क्रिसिस है, माहौल है, संघर्ष है और एक उत्थानकर्ता की अवेकनर की आवश्यकता. और इस विषय पर उन्होंने बाबा और बाबा के कार्य के बारे में और अधिक स्पष्ट, सही और एक्यूरेट जानकारी देना शुरू किया और आगे बाबा के क्या योजनाएं हैं उनके कार्य की ये देना शुरू किया. कितना महत्वपूर्ण होता है ये भी. They also use the presentations as an opportunity to promote the center. और साथ ही में ये जो वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया. जय जय गुरुवर्य. Meanwhile, Baba continued his work with Muhammad, as well as overseeing the care of the other 17 mosques residing in the old mess quarters at Lower Mehrabad. अब ये नया चैप्टर शुरू होता है. एक तरफ ये वैश्विक केंद्र की स्थापना है, इसी दौरान कितना बाबा बिजी होते थे, सोचने के परे है ये बात. कहाँ कहाँ बाबा जाते थे, बाप रे. तो अब इस सब के बीच में बाबा का अपना मस्तों के साथ जो गहराई से कार्य फिर से चालू ही था और गहरा हो गया. तो बाबा ने मोहम्मद के साथ अपना कार्य शुरू रखा और साथ ही में और 17 मस्त इस समय में ओल्ड मेस क्वार्टर जो मेहराबाद में है, लोअर मेहराबाद में, जहाँ पर मस्तों को रखा था, तो वहाँ पर ये 17 मस्तों की देखभाल भी बाबा कर रहे थे. The joy of seeing the master once again amongst them, Chanji Road, was clearly visible on the faces and expressions of even these mentally unbalanced, and in their ecstatic outburst they danced in glee. तो बाबा के जैसा ही The joy of seeing the master once again, बाबा को फिर एक बार अपने बीच में पाकर उन ये सारे मस्तों का आनंद बहुत बढ़ गया, बहुत आनंदित हो गए. ये जो आनंद है, चांजी लिखते हैं, उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था, उनकी आंखों से झलकता था, उनका एक्सप्रेशन से दिखता था.
हालांकि हम उनको मेंटली अनबैलेंस कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन बाबा को देख के वो खुशी से नाचने लगे। अगर वो पागल है तो बाबा को देख के उनका आनंद कैसे बढ़ गया? दुनिया की नजर से वो पागल है, लेकिन उनके आध्यात्मिक पहुंच बहुत ऊपर है। तो बाबा को देख के वो बहुत खुश हो गए और उनके एक्सप्रेशन में, चेहरे पर वो खुशी नजर आती थी। बाबा को देख के वो खुशी से नाचने लगे। विलियम डॉकिन called Baba's visits to the mosque during the summer of 1939 bursts of spring sunshine after the winter of his long absence. अपनी पाश्चात्य शैली में डॉन्की ने इसका वर्णन किया है, क्योंकि 1938 में बाबा गए थे, 6 महीने के लिए बाहर थे। तो अब जब बाबा आ गए तो इन मस्तों के लिए ये एक लंबा बाबा की गैर मौजूदगी थी। अब जब बाबा आए तो उनके लिए ये उशक काल, अपने हिंदी और अपनी भाषा में समझेंगे, ये उशक काल जैसा समय था। उन्होंने लिखा है स्प्रिंग सनशाइन। तो उनके यहाँ बहुत ठंड रहती है और विंटर में सूरज का दर्शन नहीं होता है। तो गर्मी में, स्प्रिंग में, वसंत ऋतु में जब सूरज आता है तो उनको बड़ा खुशी का माहौल होता है। इसलिए हम उसको उशक काल का समय समझेंगे कि बाबा के लिए, उनके लिए बाबा का आना मतलब ठंड खत्म होके एक वसंत ऋतु का आना जैसा था, जहाँ भी पेड़ में नई पल्लवी आती है, पत्ते नए आ जाते हैं। As usual, Baba's daily round of duties included bathing, shaving, dressing, and feeding the musts, as well as cutting their hair when needed. He also spent hours secluded with them, individually engaged in inner work. तो हमेशा जैसे बाबा की रोज की जो ड्यूटीज थे उसमें ये क्या क्या शामिल था? मस्तों को नहलाना, उनका दाढ़ी करना, बाल कटाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको खिलाना, साथ ही जब जरूरत है उनके बाल कटाना, साथ ही घंटों तक व्यक्तिशः बाबा उनके साथ आंतरिक कार्य में जुटे रहते थे। The world was now little more than 3 months away from the outbreak of war, and Baba's must work grew ever more intense as that momentous event approached. अभी दूसरा विश्व युद्ध से दुनिया बहुत करीब, विश्व युद्ध के करीब थी। युद्ध होने में अभी कुछ महीने ही, अब हम समझते हैं, तब तो उनको पता नहीं था, लेकिन 3 महीने ही बाकी, इसके 3 महीने बाद ही विश्व युद्ध हुआ। तो माहौल बड़ा ये था, युद्ध का माहौल था। और जैसा ये माहौल था उसी प्रकार जैसे जैसे विश्व युद्ध नजदीक आते गया, मस्तों के साथ का बाबा का आंतरिक कार्य और गहरा होते गया। The amplification of Baba's work seems not to have taken a toll on the must. Rather, it had quite the opposite effect. तो मस्तों पर इसका बाबा के कार्य का परिणाम नहीं हुआ, उसके विपरीत क्या हुआ? One evening, Baba and the men went to see the must with the intention of supervising them. But it was they who were astonished when the must greeted them with a spontaneous bhajan, singing जय जय गुरुवर्या, जय जय गुरु राया, मेहर बाबा। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग दिया, हेल हेल बिलोड लॉर्ड मेहर बाबा, as they banged out a mysterious rhythm on their metal plates and tin cans. तो इन मस्तों के ऊपर इस कार्य का विपरीत परिणाम नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। एक शाम को जब बाबा अपने मंडली के साथ मस्तों का आश्रम या मस्तों को देखने, सुपरवाइज करने जा रहे थे, तो मस्तों ने उनको आश्चर्यचकित किया। सभी मस्त मिलके आनंद में जय जय गुरु राया मेहर बाबा, कितना सुंदर है ना? जय जय गुरु राया मेहर बाबा भजन सब मिलके गा रहे थे। उनकी जो थालियां थी एनामल की, उसको बजा के, और जो मग थे उनके, है ना, पानी चाय पीने के, वो भी धातु के थे, उसका उपयोग करके उसको मंदिरा जैसा बजा बजा के जय जय गुरु राया मेहर बाबा, जय जय गुरु राया मेहर बाबा, ऐसा भजन गा के
अपनी मस्ती में वो सारे गा के नाच रहे थे, बहुत खुश थे। देखो सारे मस्त जिनको लोग पागल कहते हैं। एज दे बैंग्ड आउट उनका एक अद्भुत अपना एक गूढ़ ताल था, चाल थी, उस तरीके से वो एंगेज थे। The celebration, Chanji recorded, continued for minutes with perfect rhythm of music, drum, singing and dancing all around the hall, with perfect timing and steps, which made one quite forget that these were the mad inmates of a mast ashram who were performing this bhajan. इतना परफेक्शन उनके भजन में था, चांजी कहते हैं। उनका ट्यून, उनका रिदम, उनका तान, सुर, लय, डांस की स्टेप्स इतना सुंदर था, इतना परफेक्ट था। वो हॉल में पूरा गोल गोल कर रहे थे, गा गा के नाच रहे थे कि कोई नहीं कहेगा कि ये मैड है, पागल है। इनका परफेक्शन इतना था उसमें। इट वॉज ए साइट टू विटनेस दिस मस्ट डांस with ecstatic expressions on their faces and enjoy it all in the childlike glee. ये एकदम विलोभनीय, अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय दृश्य देखने जैसा था कि एक बच्चों जैसी मासूम मुस्कान और खुशी उनके चेहरे में थे, और इस प्रकार से अपने जो आनंद वो व्यक्त कर रहे थे, वो एक अविस्मरणीय दृश्य था। Two of these became leaders, while the others followed in perfect harmony. इन मस्तों में से दो उनके नायक बन गए, लीडर बन गए। वो स्टेप बताते थे, ये पहले लाइन बोलते थे, फिर बाकी सभी उनको फॉलो करते थे। इनमें सब में आपसे इतना सामंजस्य था, परफेक्ट हार्मोनी मस्तों में थी इसके लिए। जबकि हम देखते हैं कि मस्तों के प्रकार कितने भिन्न होते हैं, कोई जलाली होता है, कोई जमाली होता है, हर एक का रहन सहन, हर एक की आदतें हर एक की भिन्न है। किसी को चाय पसंद है, किसी को स्मोकिंग पसंद है, कोई गुस्से वाला है, कोई शांत है, कोई गंदगी में रहता है, कोई सदा साफ है। इतने प्रकार भिन्न होके भी जब ये गाना वो गा करके नाच रहे थे, तब उनके आपस में सारे भेद मिट गए थे और एक परफेक्ट हार्मोनी के साथ ये कार्य वो कर रहे थे। और हमको भी सीख है, जब हम भी बाबा का कोई कार्य सर पर उठाते हैं तो हमें आपस में एक परफेक्ट हार्मोनी होना है, एक परिपूर्ण सामंजस्य होना है। वहाँ कोई होड़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कोई आगे पीछे तेरा मेरा, केवल फोकस बाबा पर रहना चाहिए। क्योंकि ये मस्तों का इतना सुंदर वो बोलते हैं कि विलोभनीय दृश्य था, अविस्मरणीय दृश्य था। डेफिनेटली होगा कि वो पढ़ के लग रहा है कि हमको अगर देखने मिलता था तो कितना अच्छा। एनीवे, नियर द, आप लोगों ने मोहम्मद को देखा होगा, बाप रे क्या मुस्कान, क्या। एनीवे, नियर द एंड ऑफ मे, बाबा सेंट काका back to Ajmer by rail to bring Lakhan Shah to Mehrabad so that he could continue his work with the 6 plane mast. आप लोगों को याद होगा कि अजमेर में बाबा ने लखन शाह के साथ कार्य किया था। तो अब बाबा ने देखो इतना दूर अपना मस्तों का कार्य के लिए बाबा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, चाहे वो खर्चा हो, डिस्टेंस हो, मेहनत हो, समय हो। मई के अंत में बाबा ने काका बारिया को फिर से ट्रेन से अजमेर भेजा लखन शाह को लाने के लिए, ताकि मेहराबाद में बाबा उसके साथ अपना कार्य पूर्ण कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये 6वीं भूमिका का मस्त था। असिस्टेड वंस मोर बाय टिप्सी टोंगावाला फतेह खान, काका लोकेटेड द मस्त एंड डिलीवर्ड हिम टू मेहराबाद ऑन June 2 फॉर द what Chanji called a joyful reunion with बाबा। तो हमें वो टांगा वाला आपको याद होगा, फतेह खान मतवाला टांगे वाला, जिसने इतनी सारी मदद की थी, इतने सारे मस्तों के साथ संपर्क करके उनको मना के बाबा के पास लाने में मदद की थी। उसी टांगे वाले फतेह खान की मदद से फिर एक बार उसने मदद की, और उसकी मदद से काका बारिया 2 जून को लखन शाह 6वीं भूमिका के मस्त को बाबा के पास लेके आने में सफल हुई। वो कहते हैं, चांजी कहते हैं, जब बाबा और लखन शाह मिले तो ये बहुत ही आनंददायी
अविस्मरणीय उनकी भेंट देखने जैसी रीयूनियन थी। फिर से भेंट हुई बाबा और लखन शाह की। आगे चांद जी लिखते हैं, He wore that same kafni which Baba was given to him. He wore that same kafni which was given to him by Baba in Ajmer in February last. He had grown a beard that changed his features so considerably that he couldn't be really recognized. But that typically ecstatic smile of his was always there. तो चांद जी लिखते हैं, उस समय में बाबा ने जो उसके कफनी दी थी, अभी भी वो वही कफनी पहना था, लेकिन अब उसने दाढ़ी बढ़ाई थी, तो इसके कारण उसके नाक नक्शा बिल्कुल अलग लग रहा था, इतना कि वो पहचाने नहीं आता था दाढ़ी बढ़ाने के कारण। लेकिन उसकी जो मुस्कान थी, आनंद भरी मुस्कान थी, वो हमेशा के जैसी थी, जिसके कारण उसको पहचानने देरी नहीं लगती थी। आप उसको देख लीजिए यहाँ पर एक बार, क्योंकि इसको मैंने डाउनलोड नहीं किया इस चित्र को। ये लखन शाह है, आप देख पा रहे हैं? जी, ये लखन शाह है। तो यहाँ लिखा है 6th प्लेन लखन शाह फ्रॉम अजमेर, सीटेड इन द राहुरी केबिन एट लोअर मेहराबाद, जून 1939। जून 1939 की ये फोटो है। और ये लखन शाह जो है राहुरी केबिन में बैठा हुआ है, वो तस्वीर उसकी है। आप राहुरी केबिन जाते ही होंगे, जब मेहराबाद जाते हैं तो भेंट देते ही होंगे। नीले रंग की छोटी सी राहुरी केबिन जो मंडली हॉल के ऑपोजिट में है, पेड़ के नीचे। पहले दूसरी जगह थी, फिर उसको वहाँ पर रखा है। When brought face to face with बाबा, लखन शाह एक छठवीं भूमिका का था, हाँ, अजमेर से। लखन शाह stared at him fixedly for minutes, then smiled and murmured something in his language which was not audible. Baba gave him a loving embrace and held him in his arms, while Lakhan Shah kept looking at the master with that typical expression of his, which is a joy to behold. A personal touch and spiritual push was fulfilled. इस तरह से वो जब बाबा के सामने लखन शाह को लाया, तो कई मिनटों तक लगातार वो बाबा को ताकते रहा लखन शाह। फिर मुस्कुराया, फिर उसकी भाषा में कुछ बड़बड़ाया जो कि सुनाई नहीं दिया। बाबा ने उसे एक प्रेम भरा आलिंगन दिया और वैसे ही अपने सीने से उसको लगा के रखा, अपने बाहों में उसको लेते रहे। और लखन शाह अपने मास्टर को, बाबा को देखता रहा। उसके आंखों में वो जो आनंद था वो बहुत देखने लायक था। यहाँ पर एक व्यक्तिगत जो स्पर्श अंतिम रहता है, जो बाबा ने कहा है कि छठवीं भूमिका से 7वीं में जाने के लिए एक स्पर्श की, जीवित मास्टर की जरूरी होती है। तो यहाँ पर कहा है ये व्यक्तिगत स्पर्श था और जो आध्यात्मिक आगे धकेलना था वो पूरा हो गया, फुलफिल्ड। A personal touch and spiritual push was fulfilled. These are the words, very important. Why it is so, we'll see later. Baba bathed him and afterward dressed him in a new kafni before feeding him. तो बाबा ने उसको नहलाया, नई कफनी पहनाई, उसके पश्चात उसको खाना खिलाया। He installed Lakhan Shah in a room in the mess quarters and secluded himself there daily for several weeks until his work with this extraordinary must was accomplished. तो बाबा ने उसको नहला के, खिला पिला के, फिर उसको मेस क्वार्टर्स में रखा और वहां पर उसको सेक्लूजन में कई हफ्तों तक रखा, जब तक कि बाबा का इस मस्त के साथ अभूतपूर्व असाधारण कार्य पूरा नहीं हुआ, तब तक बाबा ने उसको वहां पर रखा। लखन शाह was returned home to Ajmer, eventually vanishing, never to be seen again. इसके पश्चात लखन शाह को वापस उसके घर अजमेर भेजा गया, लेकिन
उसके पश्चात वो कभी भी कहीं भी किसी को भी दिखाया नहीं दिया. What benefit he derived and what inner push he was given during his stay here, Chanji concluded, is a matter best known to the master. तो चांजी कहते हैं इस भेंट के दौरान उसने क्या पाया, लखन शाह ने उसको कौन सा आंतरिक धक्का आगे बाबा ने दिया है, इसकी इस यहाँ के वास्तव्य के दौरान ये केवल बाबा ही जाने. लेकिन चूंकि यहाँ पर जो वर्डिंग है वो महत्वपूर्ण है कि a personal touch and spiritual push was fulfilled. अब आपके मन में ये प्रश्न होता होगा, कई लोग पूछते भी हैं कि बाबा ईश्वर है तो एक ही विजिट में, एक ही नजर में, एक ही स्पर्श में, एक ही पल में क्यों इनको बाबा तुरंत पार नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया कि छठवीं भूमिका से सातवीं में उसको जाना है, अब हुआ? परहैप्स हम बोल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं. तो ये बाबा ने जब अजमेर में थे तभी क्यों नहीं किया? मेहराबाद में कई हफ्ते क्यों लगे, एक ही पल में क्यों नहीं? भले बाबा अमर्याद शक्ति उनके पास है, लेकिन जो मस्त है, जो छठवीं भूमिका में है, गिने चुने उनके संस्कार रहते हैं, उसको भी मिटाना पड़ता है. और वो इतना साधारण और आसान काम तो होता नहीं है. दूसरा, जैसे कि हम अब्दुल्ला पकरवान की केस में जाने हैं और कई बच्चों के बारे में जाने हैं प्रेमाश्रम के, ये जो आध्यात्मिक, और ये तो मस्त है, उसमें ऐसे खोए हुए होते हैं उस स्थिति में कि वो स्वयं ही उससे बाहर आना पसंद ही नहीं करते, वही उनको अच्छा लगता है, वहीं अटके हुए हैं ये जान. ये जो साधक है उस स्थिति में अटके हुए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उसी में उनको आनंद आता है और इसीलिए उनको राजी करके वो प्राप्त करना मुश्किल वाला काम होता है, इसीलिए एक समय लगता है. दूसरा, उनका शरीर, जो भौतिक शरीर भी साथ देना चाहिए, क्योंकि उसको धक्का देना मतलब और अनंत शक्ति का उसको सामना करना है, उसके अंदर अनंत शक्तियां आ जाएगी और जो भी स्थिति होगी उस समय में, चाहे वो कोई तीसरी भूमिका हो, चौथी हो, पांचवी हो, छठवीं वाला हो, उसको बर्दाश्त, वो जो अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, उसको बर्दाश्त करने के लिए उसको भौतिक शरीर भी साथ देना जरूरी होता है, जो हर बार नहीं होता है. ये यहाँ पर नहीं दिया हमको, ये दूसरे किताबों से हम इसकी लिंक लगा रहे हैं, जो कि हमने द बॉयज में पढ़ा था, क्रिएशन एंड कॉलेज में पढ़ा था, कि अब्दुल्ला पकरवान उसके पहले जन्म में ऑलरेडी तीसरी या चौथी भूमिका तक प्रगत हो गया था. अब वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पांचवी, तीसरी की चौथी, लेकिन उस समय उसका शरीर उस आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी हार्ट फेल से उसकी मृत्यु हो गई थी. इस बार भी अब्दुल्ला पकरवान जब बाबा के स्कूल में था, छठवीं भूमिका में गया तो वो होश गया, उसको 6 दिन अस्पताल में रखना पड़ा एनिमा दे करके, उसको फिर भौतिक का भान लाना पड़ा उसका. और बाबा ये कह रहे थे कि कहीं वापस उसकी मृत्यु नहीं हो जाए. अब छठवीं भूमिका में जाने के पश्चात उसकी मृत्यु पक्की थी, लेकिन सभी मंडली ने बाबा पर दबाव डाला कि नहीं बाबा, उसको ऐसा मरने नहीं दो, उसको जीवित करो. फिर बाबा ने उसको एनीमा दिया और बाबा ने कहा कि मुझे मालूम नहीं ये जीवित रहेगा कि नहीं, हम कोशिश करते हैं. तो उसका शरीर भी तो साथ देना चाहिए, इसलिए एक झटके में बटन दबाया और उसको आर पार किया, ऐसा नहीं होता है. कई लोगों को लगता है कि इतना कार्य बाबा क्या करते थे, तो समय लगता है मस्तों को उनके तरीके से आगे बढ़ाने में. I hope those doubts are clear for whomever the doubts were there. आगे हम पढ़ते हैं. After लखन शाह's departure, अब यहाँ हम देखने वाली बात है कि लखन शाह वापस किसी को दिखा नहीं. After लखन शाह's departure, Baba began to work more closely with his disciple Baidul. जब लखन शाह चला गया तो बाबा ने अब बैदुल अपने शिष्य के साथ कार्य शुरू किया, who was about to become more intimately involved in the ongoing search for a new must context. Baba gave Baidul the leftover food from his own plate and he gave him night watch duty by his side at Upper Mehrabad for a month. अब
ये जो बैदुल जो था, जो मस्त हॉन्टिंग में माहिर था, तो अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि सतत वो एक स्वयं एक मस्त जैसा उन्हीं ख्यालों में होता था कि नए मस्त को कैसा मैं खोजूं, किस तरह से देखूं। वो इतना उसमें इंटीमेटली इन्वॉल्व हो गया था, इन्वॉल्वमेंट, वो भी इंटीमेटली, कि उस अवस्था से उसको बाहर लाना जरूरी था। इसके लिए बाबा उसको अपना झूठा रोज खिलाते थे और अपने साथ में रात को नाइट वॉचमैन की ड्यूटी भी बाबा ने उसको दी। ये बाबा के तरीके हैं, कोई भी गुरु अपना खुद का तरीका होता है किस तरह से क्या चीज करना है, इसके लिए सफल करना है उसके लिए। Baba's work with Baidul was a gift that Baba said elevated him to Sardar of the mosque. तो इस प्रकार से जो बाबा ने उसको अपना बचा हुआ खाना खिलाते, झूठा खाना बाबा अपना खिलाते थे, मतलब एक कितना पवित्र प्रसाद जैसा होता है। तो इस बाबा ने उसको एक देन दे दी और उसका उत्थान हो गया, उच्च अवस्था और आगे की उसने प्रगत कर ली और वो मस्तों का सरदार बन गया। ये देनगी बाबा ने उसको गिफ्ट दी। मस्तों का सरदार कौन? बैदुल। वो खुद स्वयं बाद में मस्त जैसा बन गया था। Baidul later said that he was able to find the must because he could sense that he described as their fragrance of bliss. जब मस्त बैदुल को पूछा कि मस्तों को तुम कैसे ढूंढते थे, तो उसने कहा था क्योंकि ये उनके जो आनंद है, मस्तों में जो आनंद है, ईश्वरीय आनंद है, उसकी खुशबू से मैं उनको पहचानता हूँ, है ना। आप कोई सेंट परफ्यूम यूज करते हैं, जैसे कि एक दिन मैं नीचे गई लिफ्ट से और मेरा पोता उसी लिफ्ट से आया, तो वो बोलता है कि लगता है आज ही नीचे गई, क्योंकि उसकी परफ्यूम की लिफ्ट में बास आ रही तो इस प्रकार से ये मस्त जो है, उनके आनंद की एक खुशबू होती है। कहते हैं कि बाबा कितने दिन तक नहीं नहाते थे तो भी बदबू नहीं आती थी, बल्कि बाबा के बदन से एक सुंदर खुशबू आती थी हमेशा। तो ये मस्तों के आनंद की, चाहे वो गटर में पड़े हो, चाहे वो कूड़ेदान में पड़े हो, लेकिन गंदगी नहीं, बदबू नहीं। वो कहता है, बैदुल कहता है कि मैं उनको पहचान सका क्योंकि बिकॉज ही कुड सेंस, वो महसूस कर पाया। कैसे? देयर फ्रैग्रेंस ब्लिस, उनके आनंद की खुशबू को उसने पहचान लिया, उनके आनंद की खुशबू को उसने महसूस किया करता था और इसलिए वो मस्तों को ढूंढ सकता था। तो यहाँ हम आज रुकेंगे, थोड़ा 2 मिनट देना, आई एम सो सॉरी, क्योंकि कोई बेल बजा रहा है। एक बाबा प्रेमी कल छतरी भूल के गया, शायद वो आए हैं। और वैसे भी आगे का चैप्टर हम शुरू करने के पहले जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जय बाबा, सॉरी। सॉरी, ये मिस्टर ईश्वर, आप आइए, स्टूल लेंगे। ये मिस्टर ईश्वर है मिस्टर ईश्वर हाँ। तो आज इनको मौका देते हैं प्रेयर का।
और बाद में फिर अहिंसा है ही वो आरती करेगी। इस बीच में 2 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर चेंज करती हूँ। मीटिंग हो गई तो अभी मेरे बाबा की किताबों का रीडिंग चलता है। प्रेयर शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। अब थोड़ा आगे आइए। O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. Avtar Meher Baba Ki Jai. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that thought not to have been spoken, for every deed done that thought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, and for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Avtar Meher Baba Ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू मिस्टर ईश्वर। इनका नाम ही ईश्वर है। थैंक यू ईश्वर जी। जय बाबा। विल जस्ट कंटिन्यू। आई होप यू हैव
for a minute's time. So ahimsa, आप आरती बोलेगी? अहिंसा है? जय बाबा. Yes, ahimsa is there. जय बाबा ahimsa. Oh, I have to open it. No? Sorry. जय बाबा बेटा. जय बाबा। जय बाबा ताई। जय बाबा. अहिंसा शुरू करिए आप आरती. जय बाबा. बोलो अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय. जहाँ कल्पना सपना पहुँचे ऐसे अपरंपार रीति वेद पुकार महिमा पूरी अपार दिव्य सनातन परम दयागन दिव्य सनातन परम दयागन हे जगदुधारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना आहे बढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे हो तुम समार नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया की तो तुम्हारी छाया तुम्हारी छाया तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई पाया तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने क्या पहचाने क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुम्हारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रियजनों को नित्य तुम्हें सुमरो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो दिव्य
सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय, जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय, जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। थैंक यू बेटा, बढ़िया एज यूजुअल। थैंक जय बाबा। यू बाबा। Thank you. अभी सब लोग अपने अपने वीडियो ऑडियो कृपा करके खोल दीजिए। आज थोड़ा सा तुरंत कंक्लूड करते हैं विदाउट टेकिंग फर्दर आरतीज। नहीं तो 2-3 आरती लेते हैं हम लोग, अच्छा लगता है बाबा के इसमें। चूंकि आप आए हैं तो हम यहाँ अभी कंक्लूड करते हैं। सभी लोग खोल दीजिए अपना वीडियो ऑडियो भी खोलिए, वीडियो भी खोलिए। बाबा की जयकार करते जय हैं बाबा, सब मिलके। जय बाबा, 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 जय बाबा। अवतार मेहर बाबा जय बाबा, की बाबा। जय। हैप्पी बर्थडे। अवतार Belated happy birthday, मेहर ताई। बाबा की हैप्पी जय। बर्थडे आंटी, हैप्पी बर्थडे अवतार बाबा, मेहर बाबा की जय। जय। जय हाजी बाबा हैप्पी बर्थडे। सभी को थैंक यू हाजी हैप्पी थैंक बर्थडे। यू Happy थैंक यू। birthday, जय बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू हैप्पी ऑल। जय बर्थडे, बाबा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। ताई। जय बाबा। थैंक यू फॉर लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। हाजी हैप्पी बर्थडे। जय बाबा, जय थैंक बाबा। यू। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। आप भी ऐसे जय बाबा। जय ताई बाबा। बर्थडे तुमचा, आ? बर्थडे तुमचा। काल होता झाला काल. काल। येस्टरडे. काल होता काल काल. काल. असं करना, सॉरी। मी फार म्हातारी आहे। पहिले कधी मी दगड मैंने होते, भी रात के मग 12 बजे के डाकू बाद किया मेरे को. होते। सो आई एम एज रात ओल्ड। के 12 बजे देखा, उसके बाद किया मैंने भी शुरू. जय हैप्पी बाबा, बर्थडे ताई, हैप्पी बर्थडे बाबा बोल। थैंक यू थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। कंक्लूड करें? हाँ जय बाबा. ताई आपको गाना भेजा तो देखा क्या आपने? हाँ, मैंने डाला ना भजन ग्रुप में। समाप्त हो गया. हाँ, हाँ. शैलजा जी बोल रहे हैं ना? प्रोग्राम चल रहा है. जी जी शैलजा जी. फिर गाना आज क्या मैं कहीं भेजेंगे? बाहर गई ना तो शुरू लेट आ पाई कार्यक्रम में. हाँ. जय बाबा। संजय आए जय घर बाबा पर। सबको. जय बाबा. जय बाबा। सभी को जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा. अरे जब बोलोगे तभी तो. जय बाबा, जय बाबा, अरे इधर आओ पहले. इधर जय आओ. बाबा, जय बाबा। जय बाबा। आपकी बहू आई थी सुनीता दीदी। कर रहे थे. जय बाबा, जय बाबा। करूँ कंक्लूड? जय बाबा, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। जय.